हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रुमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का जो है तीसरा क्वेश्चन, और वो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये जो है NCERT की गणित की क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। कहता है 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले सेब और अंगूर का हमें दाम जो है मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं। माना कि लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर जो है 100 रुपया है। मान लिए 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है, और 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर मान लेते हैं y रुपया है। मान लिए कि 1 kg सेब का दाम जो है 100 रुपया है और 1 kg अंगूर का मूल्य जो है y रुपया है। चलिए, अब आगे क्या है, आगे होगा, अब लिखेंगे प्रश्न से। जब इतना मान लेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से मतलब प्रश्न में क्या कहता है, तो प्रश्न में कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। मतलब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लेते हैं तो हमें 160 रुपया देना होता है। तो चलिए, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x प्लस दोनों मिलाकर 160 रुपया दिया है। 1 kg अंगूर का मूल्य, तो 1 kg अंगूर का मूल्य माने हैं कितना, y, दोनों मिलाकर देता है 160 रुपया। तो यह समीकरण फर्स्ट हो गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तथा आगे क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब, तो 1 kg सेब का 100 रुपया, तो 4 kg का 4x रुपया प्लस, और 2 kg अंगूर, तो 1 kg का y है तो 2 kg का 2y होगा ना, बराबर मिला के देता है 300 रुपया। तो देखिए, इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर लेंगे। कैसे शॉर्ट होगा, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा, प्लस 2 कॉमन आ गया तो y बचा, इक्वल, ये जो 2 कॉमन लिए इधर आया डिवाइड हो जाएगा, तो 300 में 2 से डिवाइड करेंगे 150 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। इसमें हम क्या करते हैं, x को एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ को एक तरफ। तो x हम एक जगह रखेंगे तो 160, अब y प्लस है, इधर आएगा तो माइनस y, और ये जो 2 गुना में था ये कहाँ चला आएगा, बट्टा में। ठीक है, अब हम यहाँ पे y का मान रखेंगे तो क्या होगा, x का मान निकलेगा। y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो चलिए रखते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे y का मान 60 रखने पर कितना रखते हैं 60। y का मान 60 रखने पर तो रखिए इसमें, तो x बराबर 160 और y के जगह पे -60 रखेंगे, बट्टा में कितना है 2। तो x बराबर होगा 160 में से 60 घटा दिए 100, तो 100/2 मतलब कट के कितना हो जाएगा 50। ठीक है, एक बार और इसी में रख लेंगे y का मान। अब जो है रखते हैं y का मान कितना रख लेते हैं हम लोग 40। y का मान 40 रखने पर, y का मान 40 रखने पर, तो देखिए y का मान 40 रखते हैं किस में, इसी में, तो हो जाएगा x बराबर 160 - 40 और बट्टा में 2, y के जगह पे 40 रख दिए, तो आ जाएगा x बराबर 160 में से 40 घटा तो 120, 120/2 मतलब 60। तो चलिए हम जो है इसका समीकरण 1 से 2 पॉइंट निकाले, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। क्या क्या निकला है उसको हम लिख लेंगे। तो x और y, देखिए सबसे पहले जो है y का मान हम कितना रखे हैं 60, तो x का मान कितना निकला है 50। फिर हम y का मान 40 रखे हैं यहाँ पे, तो x का मान निकला है 60। इसी तरह अब हम लिख लेंगे समीकरण 2 से, चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए 2x + y बराबर कितना है 150, कितना है 150। तो यहाँ पर भी x को एक साइड रखेंगे तो हो जाएगा 150 और प्लस y इधर आया तो -y, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे देखिए वैसा ही करेंगे, y का मान कुछ रखेंगे यहाँ पे तो x का भी मान निकलेगा। तो लिखते हैं y का मान 50 रखने पर, y का मान 50 रखने पर, तो y का मान 50 रखते हैं दोस्त, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए x बराबर 150 है, अब -y के जगह पे कितना रखना है 50 और बटा में कितना है 2, तो हो जाएगा x = 150 में से 50 घटाएं तो 100 और 100/2 मतलब कितना हो जाएगा 100/2 का डिवाइड कर देंगे तो 50 आएगा। इसी तरह से एक और मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं अब जो है आगे लिखेंगे y का मान 70 रखने पर, 70 रखने पर y का मान अब हम लोग कितना रखेंगे 70 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर है 150 माइनस y है, तो y का मान 70/2 है ना, तो हो जाएगा कितना, देखिए 150 में से 70 घटाएं तो 80 बचा, 80 बचा और बट्टा में 2 तो कट कर कितना आ गया 40 आ गया ना। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट मिल गया, इसको हम बॉक्स में लिख लेंगे। देखिए लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे x, यहाँ पे y। देखिए सबसे पहले y का मान 50 रखे हैं तो x का मान कितना निकला है, तो x का मान जो है हमें निकला है 50। y का मान 50 रखे तो x का मान 50, फिर y का मान हम 70 रखें तो x का मान हमें कितना मिल गया है 40। अब इसी का क्या करेंगे, इस बिंदु का और इस बिंदु का ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं।
तो चलिए दोस्तों ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ग्राफ जैसा कि हम खींच लिए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ देखिए वाई ओ वाई डैश, मतलब इधर डैश है उधर माइनस में लिख लिए 10 20, ठीक है। और इधर जो है डैश नहीं है इसलिए प्लस में लिख लिए। इधर डैश नहीं है एक्स के ऊपर, इधर प्लस में होगा, और जिधर डैश है उधर माइनस में लिख दिए, ठीक है। समीकरण 1 से जो बिंदु प्राप्त हुआ वो ये है, और समीकरण 2 से जो बिंदु प्राप्त हुआ वो ये है। अब जो है पहले समीकरण 1 से हम जो बिंदु दर्शा लेते हैं। तो समीकरण 1 में है पहले x की दिशा में 50 और y की दिशा में 60। तो x की दिशा में 50 और y की दिशा में 60 लगभग कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 50 और 60, ये एक बिंदु हो गया। और एक बिंदु है x की दिशा में 60, चलिए, और y की दिशा में 40 चलना है। तो x की दिशा में 60 और y की दिशा में 40 लगभग यहाँ पे आएगा। तो लिख देंगे 60, 40। अब इस दोनों को क्या करना है, मिला देना है। इस दोनों को क्या करना है दोस्तों, इस दोनों को हमें मिला देना। मिला दिए। इस पे हम समीकरण को लिख देंगे। फर्स्ट समीकरण को 2x + y = 160, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला को देख लेते हैं। x की दिशा में 50 तो y की दिशा में भी 50। x की दिशा में 50 प्लस चलना था और y की दिशा में भी 50 चलना है। तो चलिए 50 यहाँ से जाएंगे हम लोग, तो लगभग ये जो है 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ये हो गया 50 50। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 50 और 50 इस बिंदु का। और एक है x की दिशा में 40, y की दिशा में 70। तो x की दिशा में 40 और y की दिशा में 70 चलना है। तो यहाँ पे देखिए 70 यहाँ है और 40 यहाँ है, लगभग यहाँ होगा। तो इसको लिख देंगे 40 और 70, ये बिंदु हो गया। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस दोनों बिंदु को भी क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आगे जाएगा। तो इसका समीकरण क्या है, 2x + y = 150, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को खींच देंगे। ये जो है थोड़ा सा हल्का टेढ़ा हो गया क्योंकि ये ग्राफ का कॉपी है नहीं। अगर ग्राफ के कॉपी पर इसे खींच दें तो ये सीधा होता, लेकिन इसका ग्राफ जो है इसी टाइप का होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता है अगले वीडियो में।